मित्रों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत संज्ञा शब्द का अध्ययन करेंगे। ये जो हम लोग वर्ण विचार पढ़े, आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो हमने हिंदी व्याकरण का प्रारूप प्रस्तुत किया था, एक कक्षा उसके लिए हुई थी। ठीक, वहाँ जो है उसके दो भेद थे, भाषा के लिखित और मौखिक। थोड़ा सा आप ध्यान दें 30 सेकंड के लिए। तो लिखित और मौखिक भाषा के दो भेद थे। मौखिक के अंतर्गत केवल ध्वनि आती है और लिखित के अंतर्गत वर्ण, शब्द, पद, वाक्य, ये तमाम बातें थी। तो वर्ण के अंतर्गत हम लोग वर्णमाला का अध्ययन किए और संधियों को जाना गया, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि को। आज हम लोग शब्द के अंतर्गत चर्चा करेंगे। तो शब्द के दो भेद हो जाते हैं, सार्थक और निरर्थक। निरर्थक तो वहीं छूट जाता है, लेकिन सार्थक की जो परिभाषा होती है कि दो परस्पर वर्ण जब मिल करके कोई जो है अर्थ देते हैं, सार्थक अर्थ, तो सार्थक शब्द होता है। फिर सार्थक के अंतर्गत पुनः भेद हो जाते हैं, जिसमें परिवर्तन या रूपांतरण की दृष्टि से जो पहला भेद है सार्थक शब्द के अंतर्गत। ठीक, तो और उसके फिर भेद होते हैं जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण आदि ये आते हैं। ठीक है, तो सार्थक शब्द के अंतर्गत हम लोग आज रूपांतरित या परिवर्तन की दृष्टि से जो भेद, पहला भेद है यानी संज्ञा, ठीक, ये शब्द विचार के अंतर्गत आएगा। मोटा मोटा आप ये जानिए। ठीक, शब्द विचार के अंतर्गत क्या भेद है? रूपांतरित या परिवर्तन की दृष्टिकोण से पहला भेद है संज्ञा। संज्ञा का अध्ययन करेंगे। एक ही कक्षा में हम लोग संज्ञा को विधिवत जान लेंगे, चाहे ऑप्शनल हो, चाहे डिस्क्रिप्टिव लिखना हो, हर तरीके से हम यहाँ आज तैयार हो जाएंगे। तो आप लोग बहुत ध्यान से अपनी नोटबुक पे इसको एक एक बातों को नोट करते चलिए। आइए आगे बढ़ते हैं। तो संज्ञा है, संज्ञा को जान लीजिए पहले है क्या है। संज्ञा का अर्थ है नाम। ठीक है, वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो वर्ण विचार हमने बहुत विधिवत आपको पढ़ाया है। सम धन ज्ञा, सम धन ज्ञा से बना हुआ है, यानी समान रूप से जिसको जान लिया जाए, सम्यक रूप से जिसको जान लिया जाए, इसको क्या कहते हैं? संज्ञा। और इसकी जो किताबों में परिभाषा दी गई है कि संज्ञा का अर्थ है नाम। ठीक है, ज्ञा का अर्थ जानने वाला, और सम उपसर्ग लगा हुआ है इसमें, सम धन ज्ञा। ठीक, तो ये आप जानिए कि संज्ञा का अर्थ है नाम, जिससे जाना जाए, आकार, प्रकार, धर्म, गुण के, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, संज्ञा को अगर व्यापक रूप से हमको परिभाषित करना हो तो इस ब्रह्मांड में जिसका कुछ न, चाहे वो वस्तु हो, जीव हो, स्थान हो, ठीक है, अगर उसका नाम है तो संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब भेदो भेद हम उसके कैसे जानेंगे, इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, संज्ञा के वैसे तो 3 भेद हैं, लेकिन यहाँ भी आप जान जाइए, जैसे व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक, लेकिन विद्वान जो हैं, विद्वान मंडली हमारी मतैक्य नहीं है, उनमें मतभेद है। कोई 3 मानता है, कोई 5, तो 3-5 हो जाता है इसी में। ठीक है, तो यहाँ आप जानिए कि ज़्यादातर विद्वान जो है 5 भेद ही मानते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक, जिसमें संज्ञा का पहला भेद है, ठीक, व्यक्तिवाचक। अब यहाँ परिभाषा लिखी हुई है, संज्ञा की ही परिभाषा है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ठीक है, अथवा जाति और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक, कोई भी नाम हो, हमने कहा ब्रह्मांड में चाहे अगर उसका नामकरण हुआ तो संज्ञा के अंतर्गत उसको आना है। ठीक, जैसे मोहन, पुस्तक, पर्वत, घोड़ा, बचपन इत्यादि, इसको आप लोग नोट करेंगे। अब आइए भेदो भेद पे। संज्ञा के भेद आपको 5 ही लिखना है। ठीक है, अगर 5 ऑप्शन में नहीं है तब आप 3 लगाइएगा। ठीक,
पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा जानिए। नामकरण देखिए, यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, एक व्यक्ति की, ठीक, इंडिविजुअल, ठीक, यहाँ इंडिविजुअल ही बात होगी। जैसे कहा गया जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक ही, एक हो, केवल एक से वो दो नहीं हो, जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध हो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। जैसे अगर कह दिया गया हिमालय, तो दुनिया में हिमालय और कहीं नहीं है, हिमालय एक ही है, इंडिविजुअल है, व्यक्तिगत बात होगी। ठीक है। कह दिया गया जो है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस ग्रंथ एक ही है। ठीक, इस तरीके से व्यक्तिगत बात। गंगा, तो गंगा दुनिया में और कहीं नहीं है, गंगा, यमुना, ये सब व्यक्तिगत बात हो रही है। ठीक, तो ये है व्यक्तिवाचक। अब आइए जानते हैं कि इसका दायरा हम लोग कितना समझ सकते हैं यहाँ, कि व्यक्तिवाचक का दायरा कितना व्यापक है। उसको जानने के लिए आपको पेन उठा के नोट करते जाना होगा। ठीक है। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, मोहन, शीला, गीता, राधा, इस तरीके से। ठीक, ये सब किस में आ जाएंगे? व्यक्तियों के नाम में। ठीक। दिशाओं के नाम, 10 दिशाएं होती हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक, ईशान, नैऋत्य, वायव्य, आग्नेय, ऊपर और नीचे, ये सब क्या है? दिशाओं के नाम है, सब व्यक्तिवाचक है, इंडिविजुअल है। ठीक है। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार। ठीक। महीनों के जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 12 महीने जो हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। नदियों के नाम, यहाँ थोड़ा सा आपको संभल लेना है। ठीक है। यहाँ आपको फंसा देंगे तो आप गोल गोल केवल नाचेंगे वहीं। ठीक, इसको आप समझिए, नदियों के नाम है। जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक, ये तमाम नदियां हैं, गोदावरी, गंडक। ठीक। लेकिन अगर उसी में दे दिया नदी किसके अंतर्गत आएगी, किस संज्ञा के अंतर्गत नदी शब्द आएगा? ठीक, तो नदी में दुनिया की जितनी भी लोकल और ग्लोबल जितनी भी नदियां हैं सब आ जाएंगी नदी कहने से। लेकिन अगर किसी नदी का इंडिविजुअल नाम व्यक्तिगत रूप से ले लिया गया तब वो आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे गंगा, यमुना, ठीक है, गंडक, गोदावरी, कृष्ण, गोदावरी, तमाम है। ठीक, तो यहाँ आपको ध्यान देना है। पर्वतों के नाम, पर्वत में जैसे विंध्य पर्वत, ठीक है, विंध्याचल कहिए चाहे विंध्य पर्वत कहिए, इस तरीके से। और जितने भी दुनिया के पर्वत हैं जिनका नामकरण हुआ है वो आएंगे। ठीक है। पर्वतों के नाम आप लोग लिखते जाइएगा, हमारे पास इतना जगह नहीं था कि हम के नाम लिखें। ठीक, तो पर्वतों के नाम यहाँ जुड़ेगा। ठीक है। जितने भी पर्वत हैं, हिमालय है, विंध्याचल पर्वत की जो है श्रेणी। देशों के नाम, देशों में जितने भी देश हैं हमारे पूरे जो है विश्व में, उनके अगर नाम ले लिया जाए, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, ठीक, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? व्यक्तिवाचक, क्योंकि भारत एक ही है दुनिया में, दूसरा नहीं है। ठीक। राष्ट्रीय जातियों के नाम, जब हम बाहर जाते हैं, ठीक, आउट ऑफ कंट्री होते हैं, तो हमको इंडियन कहा जाता है, भारतीय। तो जैसे भारतीय कहा जाएगा वो व्यक्तिगत हो जाएगा। कोई जापान से आया तो हम लोग कहते हैं जापानी, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। अमेरिकी, ठीक, इस तरीके से ये जो है राष्ट्रीय जातियों का जो बोध होगा वो भी कहाँ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। राष्ट्रीय जातियों के नाम, तो नाम भैया सब में आप लोग जोड़ते जाइएगा, यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। जैसे पर्वतों के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, ये सब हमारे जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के दायरे में आएंगे। आगे बढ़िए। उत्सवों और त्योहारों के नाम, ठीक, होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, ये जो है त्योहार हमारे और उत्सव।
जो बड़े बड़े महोत्सव हुए हैं नामी गिरामी, उनके नाम और त्योहारों के नाम इसके अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए हमारा शब्दकोश बढ़ता जा रहा है, ये रटने की चीज नहीं, ये समझ लेना है कि क्या क्या इसके दायरे के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, फिर अब आगे हम बढ़ेंगे। समुद्रों के नाम जैसे प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, काला सागर, ठीक है, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। धार्मिक ग्रंथों के नाम, जो धर्म से संबंधित ग्रंथ हैं, जैसे रामचरितमानस, रामायण, ठीक है, और गीता वगैरह, ये सब किस में आएंगे? धार्मिक ग्रंथ में, क्योंकि वो एक ही हैं, दो उनका जो है कोई कॉपी नहीं है, जिराक्स नहीं है। ठीक। समाचार पत्रों के नाम, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, ठीक है, आज, तमाम ये जितने भी पत्र पत्रिकाएं भी इसमें आ जाएंगी। हिंदी की तमाम पत्रिकाएं हैं, आजकल जैसे है, हंस है, ठीक, ये सब अगर पूछेगा तो किस में आएगा? सब व्यक्तिवाचक में आएगा। ठीक, तो ये हो गया धार्मिक ग्रंथों, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं, जिसमें हमने कहा पत्रिकाएं जो आती हैं, जो है पाक्षिक होती है, मासिक होती है। पाक्षिक मतलब जो 15 दिन पे आती है। ठीक, एक पक्ष, दो पक्ष होते हैं, ये सब चीज़ें समझते जाइएगा। तो पाक्षिक, मासिक, ठीक, त्रैमासिक, छमाही, ठीक है, अर्धवार्षिक, वार्षिक, इस तरीके से सारी पत्रिकाएं इसमें। पुस्तकें जितनी हैं, जैसे कामायनी हो गई जयशंकर प्रसाद की, इसी के अंतर्गत आ जाएगी। प्रिय प्रवास है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो जितनी पुस्तकें हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगी। लास्ट में ऐतिहासिक युद्ध और घटना, ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम, जितने भी ऐतिहासिक युद्ध हुए, जैसे चंदेरी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, ठीक है, खांडवा का युद्ध, ये तमाम चीज़ें जो है इसमें आ जाएंगी। और राष्ट्रीय घटनाएं, ठीक है, जैसे भोपाल गैस त्रासदी, तो मतलब राष्ट्रीय स्तर पे जो हो, उसका स्तर क्या हो? व्यापक हो। ठीक है, जैसे आपका पुलवामा घटना है नया नया, तो ये सब घटना और ऐतिहासिक युद्ध, ठीक है, जो आज का करंट है वो कुछ दिन बाद इतिहास जाके बन जाता है। यही नियम होता है, जो आज करंट है, जो आज जो है समसामयिक है, वही कल जाके इतिहास बनेगा। तो ऐसी चीज़ें जिनका स्तर जो है व्यापक हो, वो घटना और ऐतिहासिक युद्ध, ये आपका इतना अब बहुत आगे आपको बढ़ाएगा। एक एक चीज़ आपको रटनी नहीं पड़ेगी, ये मोटा मोटा आपको केवल इतना याद रखना है। अब हम पीठ इधर करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिए इसमें जैसे व्यक्तियों के नाम, ठीक, दिनों के नाम और महीनों के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियों के नाम, ये तमाम चीज़ें जो है आपको समुद्रों के नाम, पत्र पत्रिकाओं के नाम, समाचार पत्रों के नाम, धार्मिक ग्रंथों के नाम, पुस्तकों के नाम, ऐतिहासिक युद्धों के नाम, घटनाओं के नाम, बस केवल आपको इस पे फोकस करना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे भी घुमा के पूछें, आपका 100% क्लियर है को सही होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को, उत्सवों त्योहारों के नाम, ये सब आप जान रहे हैं, बस केवल इनको हमको छांट के अलग कर लेना है। ठीक है, आगे आइए। तो ये पहला भेद हुआ संज्ञा का। दूसरा भेद आइए जातिवाचक संज्ञा में। ठीक, जातिवाचक संज्ञा में अब ये इंडिविजुअल नहीं रह जाएगा। ठीक है, यहाँ ये कहते हैं जिस शब्द से एक ही प्रकार के व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध हो। ठीक, यानी एक ही प्रकार के, यहाँ जैसे आप कह सकते हैं कॉपी, जिराक्स जिसको कहा जाता है, आप इसको ऐसे समझिए जातिवाचक संज्ञा को। ठीक है, जिस शब्द से एक ही प्रकार के व्यक्तियों वस्तुओं का बोध हो, जैसे पदों के नाम, कार्यों के नाम। ठीक है, पद में क्या आएगा? जैसे पद जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, ठीक, मजिस्ट्रेट, ये सब। प्रधानमंत्री, अब प्रधानमंत्री कहने से प्रधानमंत्री का नाम भी होगा,
अब प्रधानमंत्री कहने से पूरे दुनिया के प्रधानमंत्री आ गए ना, वो एक जाति का बोध कराने लगा पूरा, उसका दायरा बहुत व्यापक हो गया। ठीक है, तो जिलाधिकारी कहने से जो है जितने भी जिला है, एक जो है राज्य के जितने जिले हैं सब उसमें आ गए। जिलाधिकारी का नाम होगा, अगर नाम ले लिए तब तो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है, तो पदों के नाम राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, जिलाधिकारी हो गया। कार्य से, कार्यों के हिसाब से, ठीक है, जैसे बुनकर, बुनकर हैं जो कपड़ों की बुनाई करते हैं, अगर बुनकर कह दिया गया, उनका कार्य है, उनका मतलब वही कार्य है। ठीक, और रंगरेज, रंगसाज जो कपड़ों में रंग लगाते हैं, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? कार्यों के अंतर्गत। ठीक, व्यवसाय, यहाँ आपको ध्यान देना है, कार्य और व्यवसाय में बहुत जो है मामूली अंतर है। तो जो कार्य से जिनकी जाति की गणना की जाए वो कार्यों के अंतर्गत। व्यवसाय में जैसे अध्यापक, डॉक्टर, वकील, ये सब इनका व्यवसाय है, पेशा है। ठीक, इसके अंतर्गत आएंगे। वकील कहने से सभी वकील आ गए, काली कोट वाले। डॉक्टर कहने से सफ़ेद कोट वाले आ गए। ठीक है, और मास्टर कहने से धोती कुर्ता वाले और कौन पैंट शर्ट सब वाले आ गए इसमें। तो यहाँ संबंधियों वाले में देख लीजिए, माता पिता, भाई बहन। माता कहा गया तो सभी माताएं आ गई। माता का नाम भी तो होगा, नाम लिए तो जैसे हम नाम लेंगे किसी का वो इस तरफ आ जाएगा, व्यक्तिवाचक की तरफ। ठीक है, भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, नाना नानी, ये सब किस में आएंगे? संबंधियों में। ये इनकी जाति है एक। ठीक है, पशु पक्षियों, पशु में जैसे गाय, भैंस, बैल, ठीक, घोड़ा। पक्षियों में तोता, मैना, कबूतर, ये सब, मोर, ये सब आ जाएंगे। अब तोता मैना उसी में, जैसे तोता का नाम कोई रख देता है, ठीक है, मिट्ठू मियाँ लोग कहते हैं उसको, अगर कोई नामकरण होगा तब वो व्यक्तिवाचक की तरफ चला जाएगा। ठीक है, वस्तुओं में जैसे कुर्सी, मेज, चश्मा, घड़ी, पुस्तक, ये तमाम चीज़ें किस में आ जाएंगी? वस्तुओं में आ जाएंगी। प्राकृतिक तत्वों के नाम, यहाँ आपको एक चीज़ इसको देखना होगा कि प्राकृतिक तत्वों में क्या आएगा। इसमें जैसे है बाढ़, तूफान, वर्षा, भूकंप। बाढ़, तूफान, वर्षा, भूकंप, या ऐसे आप जोड़िए इसको, वर्षा से बाढ़ और भूकंप से तूफान। तो वर्षा, बाढ़, भूकंप, तूफान, ये किसके अंतर्गत आएगा? प्राकृतिक तत्व है ये। ठीक है, इनको आप ऐसे याद करिएगा। ठीक, वर्षा से बाढ़ और भूकंप से तूफान, इसके अंतर्गत। अगर ये बहुत फंसा देगा एक क्वेश्चन। ठीक है, जैसे अब इसको समझ लीजिए, ये केवल किताब से देख देख के पढ़ाने से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ये हम लिख दें जब तक आप इसको समझ न जाएं। जैसे कोई तूफान आता है, आजकल उसके नामकरण हो जाते हैं, जैसे सुनामी। अगर सुनामी कह दिया गया तो किधर चला जाएगा? तूफानी, अगर तूफान का नाम दे दिया गया तो इधर आ जाएगा। सुनामी कहेंगे तुरंत व्यक्तिवाचक की तरफ। ठीक है, हुदहुद, तमाम हैं उसके नाम, बहुत अच्छे अच्छे नाम हैं। जैसे अमेरिका में अभी हाल फिलहाल में आया था। ठीक, वैसे जो है, और बाढ़ जो है, अगर बाढ़ आया तो यानी कि बाढ़ जो संपूर्ण, जहाँ जहाँ बाढ़ आया, बाढ़ एक ही प्रकार की होती है। ठीक है, यानी पानी का ज़्यादा हो जाना, लेकिन अगर उसको कोई नाम दे दिया गया तब वो व्यक्तिवाचक की तरफ चला जाएगा। ठीक, तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। ठीक है, इसका दायरा सीमित है, इसका दायरा व्यापक है। ऐसे आप समझिएगा, ये सीमित है, ये एक पेड़ है और ये पूरा बगीचा है। ठीक, एकदम बहुत सरल ढंग से, ये एक पेड़ है तो ये क्या है? जातिवाचक, बगीचा है पूरा। ठीक, ऐसे आप समझिए। तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अब आइए भाववाचक की तरफ। ये थोड़ा इधर उधर करके लिखा, लेकिन हम लोग को ऐसे चलना है, पहले व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, अब भाववाचक संज्ञा में आइए।
भाव का अर्थ पहले आप समझिए, भाव का अर्थ क्या है यहाँ, ठीक। यानी जिसको हम महसूस करें, ठीक है, जिसको महसूस करें वही भाव है। अब इसको हम और समझाने का सरल ढंग से प्रयास करते हैं। पहले इसकी परिभाषा आप जानिए। कह रहे हैं जिस शब्द से व्यक्ति अथवा वस्तु के भाव, गुण, दोष, दशा, धर्म, कार्य, अवस्था, चेष्टा का बोध हो, ठीक है, अवस्था चेष्टा का बोध हो, उसको क्या कहते हैं, भाववाचक की संज्ञा उसको दी गई है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आपको भाव लिखा हुआ है, गुण दोष, गुण और दोष दोनों इसके अंतर्गत आएंगे, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। दशा, दशा में जैसे मोटा, पतला, बूढ़ा, ठीक है, दशा है। अब भाववाचक, अब आप सोच रहे होंगे तो ऐसे सीधा सीधा है, लेकिन इसका नियम है। तो नियम देखिए इधर लिखा गया है कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे करते हैं। इसमें हम प्रत्यय लगाते हैं, ठीक है। कैसे, संज्ञा से भाववाचक, सर्वनाम से भाववाचक, क्रिया से भाववाचक बनाना, विशेषण से भाववाचक बनाना, अव्यय से भाववाचक बनाना, ठीक है। जैसे हमने कहा बूढ़ा, ठीक, अभी ये भाव नहीं है, अभी ये संज्ञा है। हमने कहा शत्रु, मित्र, ये सब अभी संज्ञा हैं, अभी ये भाववाचक में नहीं गए हैं। जब तक इसमें हम कुछ जोड़ नहीं देंगे, क्या जोड़ेंगे, प्रत्यय लगा सकते हैं, प्रत्यय लगाएंगे, ठीक। तो भाववाचक बनाने के लिए हमको प्रत्ययों का निर्माण करना पड़ता है, शब्दों के साथ प्रत्ययों को जोड़ना पड़ता। अब देखना हो शब्द कैसे हैं। अगर संज्ञा के साथ लगाएंगे तो संज्ञा से जो है भाववाचक बन जाएगा। जैसे बूढ़ा में जो है पा प्रत्यय लगा दिए, बुढ़ापा हो गया, ठीक है, जो है। और लड़का है, पन लगा दिए, उसमें लड़कपन हो गया, ठीक। अब देखिए हम भाववाचक से जो है संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाते हैं। जैसे शत्रु में ता प्रत्यय लगाए, शत्रु में ता, शत्रु क्या है, शत्रु यहाँ शब्द संज्ञा शब्द है, ठीक, इसमें ता प्रत्यय जोड़ दिए, शत्रुता, ठीक। अब शत्रुता जो है कहने से भाववाचक भाव निकल के आ रहा है, ठीक है। कहा गया भैया इनके और इनके बीच शत्रुता विद्यमान है या शत्रुता बनी हुई है, ठीक। और सर्वनाम से जैसे भाववाचक बनाएंगे, अपना है, सर्वनाम मतलब जो सबका नाम हो, जैसे हम भी कह सकते हैं अपना, आप भी कह सकते हैं अपना, ठीक। अब इसमें तो प्रत्यय जोड़ दिए, जो अपना हो जाए, अपनत्व, ठीक, तो प्रत्यय लगा हुआ है। क्रिया से भाववाचक बनाना, चलना क्रिया है लेकिन उसमें अन प्रत्यय चलन, कहें भैया ये हमारे यहाँ का चलन है, ठीक है, तो भाववाचक हो गया। विशेषण से सरल विशेषण है, इसमें ता प्रत्यय जोड़, ये शब्द बहुत हैं, ये बस आपको एक नमूना दिखाया गया है, चलना आपको है, इस पे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो जान जाइए हमको जो भाववाचक संज्ञा के शब्द मिलते हैं वो निश्चित रूप से उनमें कोई न कोई प्रत्यय लगा रहेगा, सबसे बड़ी पहचान इनकी यही है, ठीक है। उसमें प्रत्यय निश्चित है, जरूर रहेगा ही, ठीक, कुछ अपवादों को छोड़ करके, एक दो, ठीक। विशेषण से सरलता, सरल विशेषण है। वक्र से वक्रता, वक्र भी विशेषण है, ठीक है। ऋजु भी विशेषण है, ऋजुता, वक्रता, सरलता। कठिन से कठिनता, कठिन भी विशेषण है, ठीक। चलना, चलना क्रिया है, ठीक है, और चलना से क्या बन गया, चलन। पढ़ना क्या है, पढ़ना क्रिया है, और उसी में हम कर दिए पढ़ाई, तो क्या हो गया, भाववाचक हो गया। लिखना क्रिया है, कह दिए लिखाई, क्या हो गया, क्रिया से हम बना लिए भाववाचक। सर्वनाम में जैसे अपना है, मम है, मम भी मिलता, मम का अर्थ है मेरा, मम से ममत्व, अपना से अपनत्व, जैसे वैसे मम से, मम का अर्थ है मेरा, ठीक है, मम से ममत्व, ठीक। यहाँ अपनापन भी हो सकता है, तो भी जोड़ सकते हैं, और पन भी, तो अपनत्व या अपनापन।
यहाँ शत्रु से शत्रुता, शत्रु संज्ञा शब्द है, मित्र से मित्रता, ठीक है। इस तरीके अव्यय को देख लीजिए। अव्यय हमने कहा जिसमें कोई व्यय न हो, यानी जो संज्ञा के साथ भी प्रयोग हो उसके साथ, पुल्लिंग के साथ और स्त्रीलिंग के साथ जो एक जैसा रहे, एक स्थिति में रहे, उसको क्या कहते हैं? अव्यय। जिसमें लिंग वचन क्रिया कारक कुछ काम न करे उसको क्या कहते हैं? अव्यय। जैसे वाह वाह से वाहवाही, वाह वाह क्या है? अव्यय है, लेकिन इसमें प्रत्यय हम लगा दिए, ये बन गया वाह वाही, ठीक है। शाबाश जैसे शाबाश, ठीक है, शाबाशी हो जाएगा उससे। शाबाश क्या है? अव्यय है, लेकिन जब उसमें हम प्रत्यय जोड़े तो क्या बन गया? शाबाशी। तो सीधा सा अर्थ इसका यही है कि भाववाचक बनाने के लिए हमको प्रत्यय अवश्य लगाना है, ठीक। और तो ये और कैसे बनते हैं? कभी संज्ञा से, कभी सर्वनाम से, कभी क्रिया से, कभी विशेषण से, कभी अव्ययों से, ठीक है। और लास्ट में है द्रव्यवाचक संज्ञा, पांचवा भेद, ठीक। हाँ, ये हो गया भाववाचक। अब आइए इधर चौथा समूहवाचक संज्ञा, ठीक। यहाँ ये छूट रहा था, ये चौथा नंबर है इसका समूहवाचक का। जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध हो। ये बहुत आसान है और बहुत इसमें आपको कठिनाई नहीं होने वाली है। समूह, जिस शब्द से व्यक्ति या वस्तु के जो है समूह का बोध हो उसको क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब यहाँ थोड़ा सा ये जो इसके उदाहरण लिखे हुए हैं इसको आप समझ लीजिए। जैसे परिवार, ठीक है। अब परिवार में, परिवार कैसा है? समूह है, उसमें तरह तरह के लोग हैं, ठीक है। बच्चे, बूढ़े, माता पिता, ये सब किस में आ जाएंगे? समूह के अंतर्गत परिवार। संघ, ठीक है, इसका भी दायरा बड़ा होता है समूह का, ठीक। समूह का दायरा कैसा है? इसी जातिवाचक की तरह समूह का भी दायरा विस्तृत होता है, बड़ा होता है, ठीक है। दल, गिरोह, ये सब किसके अंतर्गत आ जाएंगे? परिवार, संघ, दल, गिरोह, ये सब समूह के अंतर्गत आएंगे। सेना, ठीक है, जैसे सेना पूरी है उसको क्या कहेंगे? समूह ही कहेंगे। झुंड, ठीक है, झुंड, गुच्छा, ये, और ढेर, कुंज, मंडल, श्रृंखला, पुंज, सभा, यानी जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जो है एक ही लोग के, एक ही तरह के लोग विद्यमान हों, ठीक है। अधिक संख्या में एक जैसे लोग जहाँ हों वो हमारा क्या है? समूहवाचक। जैसे सेना कहा गया तो वहाँ लगभग एक ही जैसे लोग रहेंगे। परिवार कहा गया तो वहाँ लगभग एक ही लोग जैसे वहाँ भी रहते हैं। जैसे गुच्छा कह दिया गया, अगर जैसे फूलों का गुच्छा हो, ठीक है, तो उसमें जो है फूल ही होंगे, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको समझ के चलना है। अब इधर है द्रव्यवाचक संज्ञा। कहते हैं जिस शब्द से नाप तौल वाली वस्तु, नाप तौल, यहीं ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, नाप तौल के बाद जिसको गिना न जा सके, आप लोग लिखेंगे इसको ब्रैकेट में, जिस शब्द से नाप तौल, ब्रैकेट, जिसको गिना ना जा सके, वाली वस्तु का बोध हो, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक। इस संज्ञा को, इस संज्ञा का समानतः बहुवचन नहीं होता, ठीक है। ये समानतः जो है एक वचन में ही इनका प्रयोग होता है, ठीक। जैसे धातुओं, खनिजों के नाम, धातुओं और खनिजों के नाम, लोहा है, सोना है, चांदी है। अब आप इसको जोड़ते जाइए, जितने भी जिससे जिससे आभूषण बनते हैं, तो धातुओं और खनिजों के नाम हो गए, ठीक। और खाद्य वस्तुओं के नाम, खाद्य पदार्थ वाली जो वस्तुएं हैं, दूध, पानी, घी, तैल, ये तेल मत लिखिएगा, इसको तैल होता है शुद्ध, ठीक है, ई की मात्रा लगता है तैल, ठीक। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस करिए, बनाइए, और यहाँ से अगर आपको कोई समस्या होगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स और जो प्लेलिस्ट है
यूट्यूब की, उसमें सारे वीडियो आपको मिलेंगे, वहाँ से देखिए। पिछला वीडियो देखिएगा जो प्रारूप बना है व्याकरण का। आगे हम मिलेंगे एक नए प्रयास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।